हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन भी बहुत जोरदार से चल रहा होगा। तो देखिए, आज हम एक नया नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो कुछ दिनों से मैं थोड़ा बिजी था काम पर, इसीलिए मैं वीडियो नहीं ला पाया हूँ। तो ये जो भी आप लोग रिक्रूटमेंट देख रहे हैं, तो ये थोड़ा पुराना है, लेकिन इसका डेट अभी तक है। ठीक है, तो इसके बारे में हम टोटल डिटेल्स में जानेंगे। कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में, इसका क्या वैकेंसी निकला है, कब तक होगा फिलअप, सब कुछ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर है कोल इंडिया लिमिटेड, ये आपका एक नवरत्न कंपनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बोला भी है, ये एक आपका नवरत्न कंपनी है। ठीक है, जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो नोटिफिकेशन निकला है। एक देखिए आपका 2022। ठीक है, देखिए नोटिफिकेशन नंबर आप ठीक से देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर 2002 के बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ। और भी एक नया नोटिफिकेशन निकला है जो कि आपका 2022 है। ठीक है, वो अलग है, ये अलग है। तो मैं आप लोगों के सामने इसके बारे में बताऊँगा। तो ये जो आपका वैकेंसी निकला है, देखिए ये आपका गेट के थ्रू आपका यहाँ पर रिक्रूट होगा। ठीक है, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। आपका गेट 2022 जिन लोगों ने भी दिया है, तो उसको आपका उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उस हिसाब से स्कोरिंग होगा, उसके हिसाब से उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए डिटेल्स में इसको देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड, मतलब आपको ये जो वैकेंसी निकला है इसको आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन से ही इसको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद जो सिलेक्शन होगा, देखिए सिलेक्शन जो होगा वो होगा आपका गेट 2022 के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। और इस पोस्ट का नाम क्या है? इस पोस्ट का नाम है मैनेजमेंट ट्रेनी। लेकिन ये आपका पूरा परमानेंट पोस्ट है। पहले आपका 1 साल आपका आप एज ए ट्रेनी रहेंगे। उस वक्त आपको 50,000 सैलरी दिया जाएगा। उसके बाद आप परमानेंट हो जाएंगे और आप एक स्लैब में आ जाएंगे। ठीक है, आपका एक सैलरी स्लैब में आप आ जाएंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला आपका जो है माइनिंग से, देखिए माइनिंग से आपका पहला हो जाएगा आपका 699 वैकेंसी है। फिर आपका देखिए सिविल, फिर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन, फिर देखिए सिस्टम एंड ईडीपी। टोटल इन 4 सेक्शन में इसका वैकेंसी निकला है। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसका ओपनिंग डेट देखिए। ओपनिंग डेट आपका 23 से शुरू हुआ है, जो कि जून। देखिए, और इसका लास्ट डेट है 22 जुलाई, मतलब 1 महीना इसका टाइम है। तो आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद भी आपको और भी 3 हफ्ता मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं, लेकिन फिर भी देखिए मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ आप लोगों के सामने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। और कुछ लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा, इसका क्वेश्चन पैटर्न क्या है। देखिए मैं वीडियो में हर एक डिटेल्स डिस्क्राइब करता हूँ। ठीक है, तो आपको थोड़ा धीरज रख के पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोगों के पास थोड़ा धीरज होना चाहिए। ठीक है, अगर धीरज ही नहीं है आप लोगों के पास, तो आप कैसे कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। तो पूरा डिटेल्स इसको देखिए वीडियो को एंड तक। यहाँ पर सब कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है, सब कुछ, एवरीथिंग। ठीक है, तो देखिए इसका लास्ट डेट क्या है? 22 जुलाई। ओके, तो अभी भी डेट है इसका। फिर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है, देखिए यहाँ पर इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है coalindia.in। ओके, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। ओके, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पर कैंडिडेट, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कैंडिडेट इन देयर ओन इंटरेस्ट आर एडवाइज्ड नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट। मतलब आपको बोल रहा है कि एज अर्ली एज पॉसिबल आप इसको अप्लाई करिए, लास्ट डेट तक इसको वेट मत कीजिए। ओके, तो आप लोग देखते भी होंगे कि हम हर कोई जो भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकलता है, तो हर किसी में बोलता है कि लास्ट डेट तक मत वेट कीजिए। ठीक है, इसको एज अर्ली एज पॉसिबल इसको फिलअप कर दीजिए। आप लोगों को भी बेहतर होगा, जितना अर्ली आप फिलअप करेंगे उसका आपका एग्ज़ाम सेंटर उतना नज़दीक पड़ेगा आपका घर से। ओके, आप जितना लेट करेंगे तो एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर चला जाएगा, यही होता है। ठीक है, तो देखिए ये है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको मैंने बोला था ना, 4 आपका डिपार्टमेंट है। माइनिंग डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एंड सिस्टम एंड ईडीपी डिपार्टमेंट। टोटल 4 डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकला है। तो देखिए इसका क्वालिफिकेशन क्या है आपका। तो गेट 2022 के स्कोर के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो उसके बाद देखिए क्वालिफिकेशन क्या होगा ना आपका। देखिए बीई और बीटेक और बीएससी इंजीनियरिंग
इन रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60%, मतलब आपका जो गेट है तो आपको इंजीनियरिंग पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर माइनिंग सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जो 3 डिपार्टमेंट है, यहाँ पर बोल रहा है कि आपका बीटेक लगेगा और बीएससी इंजीनियरिंग लगेगा और बीई लगेगा, ठीक है। कोई तीनों में से कोई भी चलेगा, लेकिन आपका इसी आपका डिपार्टमेंट में होना चाहिए। मतलब आपका अगर बीटेक है तो बीटेक इन माइनिंग होना चाहिए, अगर आपका सिविल है तो बीटेक इन सिविल होना चाहिए, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करते हैं तो बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पर कि रिलेवेंट ब्रांच, ओके। तो यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है। तो इसके अलावा अगर दूसरा कोई आपका होगा, सपोज मान लीजिएगा आपका बीटेक इन सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, शायद मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही, तो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया ना, तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। प्योर सिविल होना चाहिए आपका, बीटेक इन सिविल प्योर सिविल, बीटेक बीई इन सिविल और बीएससी इन इंजीनियरिंग, मतलब आपका प्योर होना चाहिए, ठीक है। कोई मिक्सिंग यहाँ पर नहीं चलेगा। फिर देखिए यहाँ पर जो सिस्टम एंड ईडीपी डिपार्टमेंट है वहाँ पर आपका बीटेक लगेगा, सेम है बीई बीटेक और बीएससी इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी और एमसीए। मतलब आपका जो होता है ना कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सीएससी, अगर आप सीएससी का मान देखिए यहाँ पर दिया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, ये अलग अलग होता है। तो आपको अगर आपको कंप्यूटर साइंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिर्फ सिस्टम एंड ईडीपी डिपार्टमेंट के लिए। अगर आपने कंप्यूटर साइंस किया है तो आप सिविल में और इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर माइनिंग यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका हो गया क्वालिफिकेशन। फिर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बीई बीटेक एंड बीएससी इंजीनियरिंग और एमसीए मस्ट बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय अप्रोप्रिएट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इन इंडिया एंड शुड बी रेगुलर फुल टाइम कोर्स। मतलब क्या होता है कि बहुत लोग डिस्टेंस से भी कोर्स करते हैं, तो डिस्टेंस में जो लोग कोर्स किए हैं वो लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको रेगुलर बेसिस में कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, तो ही आप एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए, कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट देयर डिग्री इन, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर भी होगा। हाँ, अगर आप फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, अगर आपका फाइनल सेमेस्टर चल रहा है तो आपका यहाँ पर डेट दिया गया है, देखिए 31/8/2022, मतलब 31 अगस्त 2022 में आपका मतलब आपका रिजल्ट निकल जाना चाहिए, ठीक है। आप कोई भी सेमेस्टर में, अगर आप लास्ट सेमेस्टर में है, 8th सेमेस्टर अगर आपका चल रहा है तो 8 सेमेस्टर कंप्लीट होके आपका रिजल्ट माने जो आपका पास आउट रिजल्ट है वो रिजल्ट आपका 31 अगस्त में अगस्त के अंदर निकलना चाहिए, ठीक है। तो यही बोल रहा है, देखिए हाउएवर कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड आर अपीयरिंग इन फाइनल ईयर और सेमेस्टर और ट्राइमेस्टर, जो भी होता है, ठीक है। जो बीटेक कर रहा है उसके लिए सेमेस्टर होगा, जो बीई कर रहा है उसके लिए ट्राइमेस्टर होगा। तो इन द एकेडमिक ईयर 2021 एंड 22 शैल सबमिट फाइनल, देखिए शैल सबमिट फाइनल पास रिजल्ट ऑफ मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन बाय 31 अगस्त 2022, ठीक है। तो इसके अंदर आपका पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके हाथ में। तो अगर आप फाइनल ईयर में, देखिए अभी आप कौन सा महीना चल रहा है, अभी आपका जुलाई का महीना चल रहा है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपने 8 सेमेस्टर दे चुके हैं, 8 सेमेस्टर आपका हो गया एग्ज़ाम, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है उसका रिज़ल्ट आपका 31 अगस्त के अंदर निकलना चाहिए, ठीक है। अगर क्या होता है कि अगर आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, सपोज आपने अप्लाई कर दिया, आपका फाइनल 8 सेमेस्टर हो गया, आपका अप्लाई भी हो गया, लेकिन आपका जो पास आउट रिज़ल्ट है वो आपका मान लीजिए सितंबर महीने में निकला है शायद पहला। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 31 अगस्त, ठीक है, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो आपका शायद मान लीजिए 1 सितंबर को निकला है, तो आप यहाँ पर डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसको। फिर देखिए यहाँ पर इसको छोड़ के देखिए इधर आइए। हाँ, देखिए मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि प्योर होना चाहिए, प्योर। देखिए यहाँ पर जो सिविल है, देखिए सिविल डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर बोल रहा है सिविल इंजीनियरिंग, ओनली सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिविल विथ आर्किटेक्चर, ये लोग एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। सिविल विथ आर्किटेक्चर, सिविल विथ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, सिविल विथ एनी अदर, मतलब अगर सिविल इंजीनियरिंग के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन होगा
तो उन लोग इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। इसके लिए प्योर सिविल इंजीनियरिंग लगेगा। यहाँ पर देखिए नॉट एलिजिबल ब्रांचेस लिखा हुआ है और एलिजिबल ब्रांचेस लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, ये आपका क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बस यही 2 स्ट्रीम से अगर आप बिलोंग्स करते हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि नॉट एलिजिबल ब्रांचेस, तो यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है नॉट एलिजिबल ब्रांच, इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। हाँ, फिर देखिए यहाँ पर क्या है, टोटल वैकेंसी दिया गया कितना बार। देखिए माइनिंग डिपार्टमेंट में टोटल आपका 699, सिविल डिपार्टमेंट में आपका हो जाएगा 160, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन आपका 124, सिस्टम एंड ईडीपी आपका 67, ओके। टोटल आपका 1050, ओके। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि द अबव वैकेंसी इज टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट। मतलब यहाँ पर जितना भी वैकेंसी दिया गया है, ये 1000 आपका 1050 हो गया जो वैकेंसी है, तो ये आपका इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, वो आपका डिपेंड करता है। लेकिन आपका मान के चलिए कि यही वैकेंसी रहेगा। इसीलिए देखिए यहाँ का पहले, देखिए यहाँ पर पहले क्या दिया गया है, स्टार मार्क दिया गया है। देखिए यहाँ पर पहले आपका स्टार मार्क है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा है कि आपका इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। इसका ऊपर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कितना अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा अप्लाई कर देंगे कैंडिडेट तो इसका वैकेंसी तो बढ़ भी सकता है। अगर बहुत कम लोग अप्लाई करेंगे तो इसका वैकेंसी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा है कि बहुत लोग जिन लोगों ने गेट दिए हैं 2022, सभी लोग अप्लाई करिए, बहुत ही अच्छा पोस्ट है। फिर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, देखिए क्या बोल रहा है सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए, एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट हैव अपेयर फॉर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ठीक है। जो गेट का फुल फॉर्म है वो है आपका ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2022 बेस्ड ऑन गेट स्कोर मार्क्स एंड रिक्वायरमेंट कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड। मतलब देखिए गेट में स्कोर होना चाहिए। अगर आपने गेट 2021 दिए हैं तो आप एप्लीकेबल नहीं होंगे, आपको गेट 2022 देना पड़ेगा, ठीक है। उसी के हिसाब से आप एप्लीकेबल होंगे इसके लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है, देखिए गेट मार्क्स 2022 और पीरियर टू इज़ नॉट वैलिड। मैंने पहले भी आपको बोला था ये वैलिड नहीं है। फिर देखिए आपका एप्लीकेशन फ़ी क्या होगा, एप्लीकेशन फ़ीस जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए आपका 1180 रुपीज़, ठीक है। 1180 रुपीज़ जो कि आपका जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी या फिर आपका ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है उन लोगों के लिए 1180 रुपीज़ लगेगा। और अगर आप लोग एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी और ईएसएम से बिलोंग्स करते हैं तो आपको कोई भी फीस देना नहीं पड़ेगा। ईएसएम का मतलब हो जाएगा एक सर्विसमैन, ठीक है। तो इन लोगों के लिए कोई भी फीस नहीं है। फिर देखिए आपका अपर एज लिमिट जो है, आपका अपर एज लिमिट रहेगा 30 ईयर्स, जो कि आपका 31 मई 2021 के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये आपका हो जाएगा यूआर कैटेगरी के लिए एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ठीक है। इन दोनों के लिए आपका 30 ईयर्स रहेगा, जो कि आपका बेंचमार्क है 31 मई 2022। और आप लोग जानते भी हैं हर जो भी सरकारी एग्ज़ाम होता है उनमें जो ओबीसी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी रहते हैं उन लोगों के लिए आपका एज का जो लिमिट है वो छूट दिया जाता है। देखिए यहाँ पर जो ओबीसी है उनके लिए 3 इयर्स का छूट, मतलब आपका 33 इयर्स। जो ओबीसी से में बिलोंग्स करते हैं उनका अपर एज लिमिट होगा 33 इयर्स। जो एससी एसटी से बिलोंग्स करते हैं उनके लिए होगा 35 इयर्स अपर एज लिमिट, ठीक है। तो अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, अगर आप जनरल हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी हैं लेकिन आपका पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है तो आपका जो अपर एज लिमिट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 40 साल, ठीक है। देखिए अगर आप सिंपल जनरल हैं तो आपका 30 इयर्स, लेकिन आप जनरल विथ पीडब्ल्यूडी हैं तो आपका 10 इयर्स बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा उसका 40 इयर्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये सब है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा पॉज करके। फिर देखिए यहाँ पर the upper age limit is relaxed subject to the condition that maximum age of the applicant on crucial date 31 May 2002 shall not exceed 56 years। जो 56 years जिन लोगों के लिए बोल रहा है वो आपका हो जाएगा एक सर्विसमैन के लिए, एक सर्विसमैन। और यहाँ पर शायद ये जम्मू एंड कश्मीर का कुछ क्राइटेरिया है तो उन लोगों के लिए 56 ईयर्स होगा। इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। फिर देखिए यहाँ पर रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट
जो कि आपका 40, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपका 40% से ऊपर आपका पीडब्ल्यूडी होना चाहिए। जो आपका डिसेबिलिटी है वो आपका 40% से ऊपर होना चाहिए, तो ही आप रिजर्वेशन के काबिल होंगे। मतलब आपका जनरल आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी छोड़ के बाकी जो कैटेगरी है उन लोगों के लिए रेलवे में रिजर्वेशन सिस्टम रहेगा, ठीक है। अब आप उसमें टिकट भी मिलेगा आपको उसमें। तो ये सब क्राइटेरिया है। फिर देखिए यहाँ पर हाँ, आपका जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उनके लिए क्या क्या माने, मतलब किन किन लोगों को ईडब्ल्यूएस, जो भी जनरल है और जनरल का ही तो एक भाग ईडब्ल्यूएस है, तो उनका जो कैटेगरी है ना भाग करते हैं, जो इसको इतना एकड़ ज़मीन होना चाहिए, इनका इतना स्क्वायर फुट आपका फ्लैट होना चाहिए, प्लॉट होना चाहिए। तो इसका देखिए यहाँ पर सारा दिया गया है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कौन कौन लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंडर आएगा, तो ये इसका क्राइटेरिया है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए। हाँ, ये देखिए यहाँ पर आपका क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था। देखिए यहाँ पर जो आपका पोस्ट है वो आपका हो जाएगा मैनेजमेंट ट्रेनी, ठीक है। जब आप यहाँ पर एंट्री करेंगे तब आपको सैलरी होगा 50,000, 50,000 होगा आपका सैलरी, ठीक है। देखिए इनिशियल बेसिक पे आपका बेसिक होगा आपका 50,000 बेसिक, समझ में आ रहा है आपको? बेसिक बोल रहा है यहाँ पर, बेसिक होगा 50,000। मतलब इसके ऊपर आपका हाउस रेंट, HR अलाउंस होता है, आपका DA होता है, बहुत सारा अलाउंस इसमें जोड़ता है, ठीक है। जोड़ के इसका आपको और भी बढ़ जाएगा। उसके बाद आपका आपकी देखिए ये आपका आता है E2 ग्रेड में, ठीक है। E2 ग्रेड के अंदर ये आएगा। उसके बाद आपका आप आ जाएंगे E3 ग्रेड में। E3 ग्रेड जब आपका ट्रेनिंग पीरियड, आपका जब मैनेजमेंट ट्रेनिंग, मतलब आप एज ए ट्रेनी वहाँ पर जा रहे हैं, जब आपका ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका सैलरी 60,000 से बड़े माने 60,000 होगा, तब आपका बेसिक हो जाएगा 60,000, ठीक है। ये बहुत ही माने अच्छा बात है इसके लिए, ठीक है। आप सिर्फ आप गेट के थ्रू ही यहाँ पर डायरेक्ट जा सकते हैं, यहाँ पर रिक्रूट हो रहा है आपको, ठीक है। आपको कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं देना पड़ रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको डायरेक्ट गेट, अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं, अगर आपका गेट का स्कोर है और आप यहाँ पर क्वालिफाई किए हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड होता है, एक जो भी कंपनी होता है ना, गवर्नमेंट कंपनी, तो उसके लिए एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड होता है कि आपको इतना साल तक आपको सर्विस करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको इतना पेनल्टी देना पड़ेगा। ये हर कोई कंपनी में अभी शुरू हुआ है, बहुत दिनों से चल रहा है। क्योंकि क्या होता है कि ना, बहुत लोग ज्वाइन कर जाता है, उसके 1 महीने बाद छोड़ देता है, कुछ लोग 2 महीने बाद छोड़ देता है, तो उसमें कंपनी को बहुत लॉस होता है, ठीक है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको बहुत लॉस होता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक बॉन्ड होता है, सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड। अगर आपने माने उसका जो देखिए माने बहुत जगह में बहुत क्राइटेरिया रहता है, जैसे कि किसी कंपनी में रहता है कि 1 साल, किसी में रहता है 3 साल, तो उस हिसाब से एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि 60 मंथ आपको यहाँ पर सर्विस करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर रहे तो आपका 3 लाख जुर्माना पड़ेगा, ऐसे रहता है ये सब, देख लीजिएगा थोड़ा। देखिए इसके बाद आपका देखिए आपका गेट का जो स्कोर है उसके थ्रू आपका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई कुछ भी नहीं है, सिंपल है। आपको इस वेबसाइट में जाना है, वेबसाइट में, ठीक है। और जिन लोगों को थोड़ा दिक्कत है कि यहाँ का एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर पड़ेगा, इसका क्वेश्चन पैटर्न क्या है, उन लोगों के लिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि इसका कोई भी एग्ज़ाम सेंटर नहीं है, क्योंकि इसका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। जिन लोगों ने गेट 2022 का एग्ज़ाम दिया है उसी के हिसाब से इसका फिलअप होगा, भर्ती होगा, ठीक है। तो इसका कोई भी एग्ज़ाम सेंटर नहीं है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो इसके लिए देखिए कैसे अप्लाई करना है इसको, आपको www.coalindia.in वेबसाइट में जाना है। उसके बाद वहाँ पर जो देखिए कैरियर विद CIL है, उसके बाद जॉब्स एट कोल इंडिया यहाँ पर जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है वहाँ पर आपको मैं डायरेक्ट अप्लाई लिंक दिया हूँ, वहाँ पर आप क्लिक करके डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सब है यहाँ पर। और जब आप इसको भरेंगे तो उसके बाद आपको देखिए क्या बोल रहा है कि आपको एक सिग्नेचर स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर विद ब्लैक इंक पेन होना चाहिए, जो कि आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर देखिए स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है, मतलब मान के चलिए आपके पास सेकेंडरी बोर्ड का जो सर्टिफिकेट हो गया, आपका एज प्रूफ हो गया, ठीक है, एज प्रूफ,
या फिर आपका फाइनल ईयर प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, मतलब अपने जो भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आपका SC ST का सर्टिफिकेट हो गया, PWD का सर्टिफिकेट हो गया, जो भी डॉक्यूमेंट आप अप्लाई माने मतलब देंगे उसका स्कैन करके उसको PDF फॉर्मेट में उसको लाइएगा, ठीक है, उसका PDF फॉर्मेट लाएगा, ओके। और आपका जो सिग्नेचर होगा वो आपका ब्लैक इंक में होगा, JPG फॉर्मेट में, और आपका जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा वो आपका होगा, वो भी आपका JPG फॉर्मेट में, और नॉट ओल्डर देन 3 वीक्स, मतलब अगर आप आज अप्लाई कर रहे हैं तो आपका फ़ोटो 3 हफ्ते से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस यही सब क्राइटेरिया है, बिंदास फिलअप करिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए। ये बहुत ही अच्छा पोस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। मतलब आपका कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देना ही नहीं पड़ रहा है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर रिक्रूट हो रहा है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत मेहनत करिए, पढ़िए, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। इसी दुआ से मैं आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट करिए, मैं आप लोगों का कमेंट का उत्तर बहुत ही जल्दी दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों के दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और बोलिए जिन लोगों ने गेट दिया है सभी लोगों को बोलिए इसको अप्लाई करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय, टाटा।